अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आज ईद का दूसरा दिन है और ईद उल जुहा आपको एक बार फिर मुबारक। क्योंकि 3 दिन ईद है तो 3 दिन आपको एक दूसरे को मुबारक देनी चाहिए और एक दूसरे को जो है ना गले भी मिलना चाहिए और खुशियां भी इंजॉय करनी चाहिए। आमतौर पर सरकारी भी छुट्टी होती है 3 दिन। अच्छा, बात हो रही थी गोश्त खाने के फायदे। डॉक्टर हजरात से पूछें या कुछ लोगों से पूछें, वो कहते हैं जी गोश्त बहुत नुकसानदेह है, आप ये ना खाएं वो ना खाएं। अगर ये गोश्त नुकसानदेह होता तो हमारा पाक पैगंबर कतन इनको खाने का मशवरा न देते, इनको खाने की हिदायत न करते। गोश्त इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन शर्त यह है कि क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क है। रेड मीट, सुर्ख गोश्त जिसे कहते हैं, रेड मीट इंसानी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड मीट जब आप गोश्त खाएं तो इसमें जो नुकसानदेह चीज़ होती है वो होती है फैट्स, जिसको आप चर्बी कहते हैं। तो कोशिश करें कि गोश्त को साफ़ सुथरा करके उसको चर्बी अलहदा कर लें, वो गोश्त पकाएं और गोश्त की बोटियां छोटियां छोटियां बनाएं, छोटी बोटी बनाएं और उनको खूब अच्छी तरह गलाएं। और उसमें मर्च मिसाला, सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है, नुकसानदेह है, वो हम जो मर्च मिसाला इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें मिसाले जात इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बेसिकली ख़तरनाक है, नुकसानदेह हैं, न कि गोश्त। हमारे जिस्म में रेड सेल्स की तैयारी के लिए, हमारे जिस्म को रेड सेल की खून में, हमारे जिस्म में बहुत बड़ी मिकदार जो है ना रेड सेल्स की होती है। और हम जब भी कहीं चोट लगती है, बीमार पड़ते हैं, कोई मसला पेश आता है, तो हमारे जिस्म के अंदर या हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो रेड सेल्स की कमी हो जाती है। रेड सेल्स को बेहतर करने के लिए, उनकी तादाद को मेंटेन करने के लिए हमें रेड मीट खाना चाहिए। ये एक अलग बात है कि क्वांटिटी और क्वालिटी का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बेदरेक खाएं, आप अपनी जिसामत, अपनी सेहत, अपने हाजमे के मुताबिक खाएं। हमारे जिस्म के रेड सेल्स की, खुलियों की और खून के रेड सेल्स की ज़रात को मेंटेन करने के लिए हमारा रेड मीट खाना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह ऐसे लोग जिनके यहाँ खून की प्रोडक्शन नहीं होती, उन्हें आयरन की कमी हो जाती है। रेड मीट आयरन का बहुत बड़ा बेस्ट सोर्स है। आयरन की कमी को दूर करने के लिए रेड मीट खाना चाहिए। इसी तरह जो पहलवान हैं या जो खिलाड़ी हैं या जो लेबर टाइप सख्त किस्म का काम करते हैं, या ऐसे बच्चे जो ग्रोथ में हैं या जो हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए तो रेड मीट ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी तो सर्वाइव ही नहीं होती अगर आप उनको ये अच्छी वाली खुराक ना दें। आप बात करते हैं सब्जियों की, फलों की, दालों की। जो सब्जियों और फलों और दालों में जो बेनिफिट हैं वो अपनी जगह पे अटल हैं, बेहतर हैं, लेकिन जो फवैद हमने रेड मीट से हासिल करने हैं, बकरे के गोश्त से, गाय के गोश्त से हासिल करने हैं, वो फलों और सब्जी से हासिल नहीं होते, वो अधूरे हैं। तो डॉक्टर आपको अक्सर औकात रोक देते हैं रेड मीट, ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त ये है कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनजर रखें। अगले दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये कहा है कि आप कतल नहीं खा सकते, ये नहीं कहा मैंने ये अर्ज की है कि रेड मीट आप इस्तेमाल करें क्वांटिटी को मद्देनजर रखकर, आपके जिस्म को कितनी ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर ने नहीं रोका, अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको शुगर का इश्यू नहीं है, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रेड मीट खाएं। रेड मीट हमारे जिस्म की बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए ज़रूरी है। ऐसी फीमेल जिनके यहाँ बेबी होने वाला है, जो प्रेगनेंसी में है, उनके लिए रेड मीट चाहिए। उनके यहाँ वो तो डबल खुराक ले रही हैं, डबल उनको जो चाहिए, क्योंकि उनके
पेट में एक और इंसानी जान नशोनुमा पा रही है, उसको ताकत चाहिए, औरत को ताकत चाहिए। अगर आपको उसको अच्छी खुराक नहीं देंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगी, और जो उसके पेट में बेबी है उसकी भी सही तरीके से परवरिश नहीं हो सकेगी। बाकी रही बात फैट्स की, फैट्स, हैवानी फैट्स जो है ना वो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। तो आप जब भी गोश्त पकाने लगें तो कोशिश करें कि उसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए, फैट्स नहीं होनी चाहिए। अगर सालन पका हुआ है तो उसमें आपको महसूस हो रहा है कि इसमें फैट्स हैं, तिरा है, तो उसको अलहदा कर दें। लेकिन ज़्यादा तेज़ मिर्च मिसाले वाला खाना जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके आंतों और मैदे के लिए नुकसानदेह है, आपकी जिस्म में बहुत सारे जो है ना नेगेटिव असरात उसके पड़ते हैं। कम मिर्च मिसाले वाला खाना खाएं और मुनासिब मिकदार में गोश्त खाएं। गोश्त खाने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना एक टाइम में बैठ के 1 किलो गोश्त को एक साइड पे लगाएं, जो ईद का मौका है बस गोश्त ही खाना है। अपनी सेहत को मद्देनज़र रखें, अपनी कैपेसिटी को मद्देनज़र रखें। डॉक्टर की हिदायत जो है, जिन लोगों को डॉक्टर ने गोश्त मना किया है, रेड मीट मना किया है, उनको नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो ग्रोथ एज में हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो सारा दिन जिनका काम सख्त वाला, वर्जिश वाला काम, मेहनत वाला होता है, ऐसी फीमेल जो बेबी के साथ है, ऐसी फीमेल जो ग्रोथ एज में है, ऐसी फीमेल जिनको सारा दिन काम करना पड़ता है, उनके जिस्म में तो टॉनिक की ज़रूरत है, उनको आयरन की ज़रूरत है। रेड मीट में जहाँ B12 होता है, B6 होता है, विटामिन E होती है, वहाँ जो है ना कैल्शियम भी होता है और विटामिन C भी इसमें होता है, आयरन भी होता है, फाइबर भी होता है, इसमें प्रोटीन भी है। ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए, तो ये बेस्ट सोर्स है। आप कहेंगे कि सब लोग दालें और सब्जी को कहते हैं, अगर सब लोग दालें और सब्जी ही तमाम हमारी ग़िज़ा को पूरा करती तो फिर कोई जानवर पालता, ना ही कोई जानवर का गोश्त बनाता, ना ही कसाब की दुकान से कोई गोश्त खरीदने जाता। तो आपको नज़र नहीं आता कि लोग बहुत महंगे दामों जो है ना कसाब से बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त खरीद के आते हैं और खाते हैं। क्यों? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर ग्रोइंग हेल्थ, फॉर आवर गुड हेल्थ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ। देखो, ये गोश्त जो है पाक पैगंबर ने शौक से इसको नोश फरमाते थे। अगर इसमें कुछ खराबी होती, इतना ज़्यादा ये मुज़र होता, तो पाक पैगंबर ना खुद खाते और ना ही सहाबा को मशवरा देते, ना इसे हलाल करार देते। ये हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म को देखें तो बहुत सारा हमारी बॉडी का जो है ना सारा हिस्सा ही गोश्त और हड्डियों पे मुश्तमिल है। तो इसका मतलब है ये हमारी बॉडी के पार्ट हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, ये हमारी खुराक का हिस्सा है, हमारी न्यूट्रिशन का हिस्सा है। लेकिन ये एक अलग बात है कि हमने क्वांटिटी और क्वालिटी को मद्देनज़र रखना है, यानी बगैर चर्बी वाला गोश्त खाना है और उतना खाना है जितना डॉक्टर ने कहा है, जितना हमारी कैपेसिटी है खाने की। भूख रख के खाएं, 5 बोटियाँ, 4 बोटियाँ, 6 बोटियाँ। हर आदमी अपनी सेहत और अपनी खुराक और अपनी हाजमे की ताकत और अपनी कैपेसिटी को देख कर खाए, भूख रख के खाए। इसका ये मतलब नहीं कि 2-2 किलो बैठ के खा जाए। जी वो ईद का मौका था तो हमने कहा है कि दोबारा गोश्त मिले या न मिले सब खा लें। भाई एक ही दिन खा के ना मरो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन थोड़ा थोड़ा पका के खाओ। एक वक्त सब्जी चले बेहतर है। बेहतरीन टिप्स जो है, एक टाइम सब्जी हो, एक टाइम गोश्त हो। तो जितने दिन गोश्त आपका ईद का चलता है आप ज़रूर खाएं। लेकिन वो हजरात जैसे यूरिक एसिड पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उनके लिए ये चीज़ मुज़र है, उनको इससे परहेज करना चाहिए। बाकी ये आम लोगों की ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें मुख्तलिफ बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़ियत हासिल करने के लिए ये चीज़ खानी है हमने।
ये हमारी खुराक का अहम जुज़ है। तो चाहे वो मटन हो या बीफ हो, उसको सही में अच्छी किस्म का गोश्त लें, उसको सही तरीके से साफ़ करें, उसको चर्बी ना हो, उसको सही तरीके से पकाएं। उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल, मिर्च मिसाले ये वो कम से कम इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी बेहतरीन सेहत का ज़ामिन है। तमाम लोग, तमाम हकीम, तमाम डॉक्टर इसको पसंद करते हैं। पाक पैगंबर ने इसको पसंद फरमाया है, पाक पैगंबर ने इसको नोश फरमाया है। तो आप भी इसको खाएं, शर्माएं नहीं। और डॉक्टर जिस जिस आदमी का बहुत सीरियस इशू है वो छोड़ दे, बाकी लोग तो ज़रूर खाएं ना, लेकिन एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए उसको सही तरीके से पकाएं। उसकी बोटियां हमेशा छोटी रखें गोश्त की, और उसको अच्छे तरीके से गलाएं। एक बात। दूसरी बात, जब आप उसको लुकमे की सूरत में ले रहे हैं तो आपकी रोटी का लुकमा भी थोड़ा होना चाहिए, गोश्त का पीस भी उसमें थोड़ा सा ले जाए। शोरबा सालन का ज़रूर रखें, उसमें फैट्स नहीं होनी चाहिए, केमिकल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिर्च मिसाला वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन दिनों मटन और बीफ से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और सारा गोश्त अपने फ्रिज में स्टोर न करें। अपने हमसाइयों का, गरीब लोगों का, इर्द गिर्द के रिश्तेदारों का ज़रूर ख्याल रखें, ताकि वो भी इस गोश्त से, इस मौके से लुत्फ़ उठा सकें। और जो आम लाइफ में गोश्त नहीं खरीद सकते, वो ये ईद अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए एक इंजॉयमेंट का ज़रिया रखा है। आप तो ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, बाज़ार से भी खा सकते हैं लेकर। तो आज यही कुर्बानी है कि अपने खुशी में उन लोगों की खुशी को शामिल करें। थैंक्स।